नमस्कार बच्चों। 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ 7 भक्ति पद भाग 1 में आपका स्वागत है। यहाँ भक्ति पद में 2 महान व्यक्तियों का पद और चौपाई दिया गया है। उसमें पहला है रैदास जी का। तो रैदास की भक्ति भावना कैसी होती है, ये सब पहली भाग में आपको समझाया जाएगा। तो विधा विशेष अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चौपाई और एक पद है। चौपाई रैदास जी का है और पद मीराबाई का है। चौपाई मात्रिक समछंद है, मतलब जिस तरह हम तेलुगु में छंद है, जैसे कि चंपकमाला, उत्पलमाला, शार्दूलम, मध्यभम, इसमें गण विभाजन जब आप करते हो तो एक एक लाइन में इतने अक्षर बोलकर आपको एक ये होता है, हिसाब रहता है, मतलब काउंट है। चंपकमाला हो तो हर एक लाइन में 21 लेटर्स, और उत्पलमाला है तो हर एक लाइन में 19 लेटर्स। ऐसा आपको एक काउंट है। लेकिन यहाँ ये चौपाई मतलब 4 पद, 4 लाइन्स रहेंगे, 4 लाइन्स, और हर एक लाइन में 16 मात्रा। 16 मात्राएं मतलब अक्षर, 16 अक्षरों का जो मात्रा है, मात्रा से हिसाब करके आपको वहां पर देखा जाता है। तो यहाँ रैदास जी का जो लेखन है वह चौपाई में लिखा गया है। तो हर एक 4 लाइन में चौपाई हम देख सकते हैं। तो इसीलिए इसमें एक चौपाई और एक पद है। चौपाई मात्रिक समछंद है। चौपाई और पद विशेष लय और ताल से गाए जाते हैं, जो बच्चों के रागात्मक मन को छू लेते हैं। चौपाई छंद 4 पंक्तियों का होता है। उसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। तो यहाँ आप विधा विशेष देखे हैं। अब देखिए विषय प्रवेश। विषय प्रवेश में प्राचीन काल से ही भगवत स्मरण, भगवत भक्ति को महत्व दिया गया है। भगवान के नाम रूपी नाव से ही संसार रूपी सागर से कर सकते हैं। इसकी विषय प्रवेश में इसकी सही राह का मार्गदर्शन गुरु द्वारा होता है। ऐसी ही भक्ति संबंधी रैदास की चौपाइयां और मीराबाई के पद हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ मीराबाई की पद है और रैदास की चौपाइयां हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पहले रैदास जी का कवि परिचय देखें। कवि रैदास जी हैं। इनका जीवन काल 1482 से शुरू होता है और 1527 में पूर्ति होती है। और इनकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब, इनके पद संकलित हैं। उसमें ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। तो ये इनकी जीवन परिचय है, कवि परिचय। इसके बाद रैदास की चौपाइयां देखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाति अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवा ही चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा,
जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे मैं दासा। यहाँ प्रभु जी मतलब भगवान को रैदास जी चंदन कहते हैं। प्रभु जी तुम चंदन मतलब भगवान को। प्रभु जी आप चंदन हो और हम जैसे भक्त पानी। जाकी अंग अंग बांस समानी। बांस का मतलब स्मेल। तो जिस तरह चंदन में पानी मिलकर चंदन का जो सुगंध रहता है, जो उसकी महक रहता है, वह जिस तरह पूरे पानी को लग जाता है, उसी तरह भगवान अगर भक्त के दिल में बस जाए तो उसका सारा शरीर भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। ये भगवान मतलब रविदास जी भगवान के बारे में इस तरह समझा रहे हैं कि भगवान अगर चंदन है तो हम पानी है। जिस तरह चंदन पानी में मिलकर पूरे देह में उसका महक को स्प्रेड करता है, इस तरह वह व्याप्त करता है, उस तरह भगवान हमारे दिल में बसकर हमें भक्ति की भावना को बढ़ाता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। घन का मतलब बादल। प्रभु जी भगवान आप बादल बनो, हम मोर बनेंगे। जैसे चितवही चंद्र चकोरा। इस तरह चंद्रमा के लिए चकोर पक्षी देखता है। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखते जितना खुश हो जाता है, इस तरह बादल को देखकर मोर खुश हो जाता है, इसी तरह हम आपको देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। इस तरह वे हमें समझाते हैं कि अगर भगवान बादल बनेंगे तो हम मोर। बादल को देखकर जिस तरह मोर बहुत खुश होकर नाचता है, अपना पंख फैलाकर नाचता है, उसी तरह हम भगवान को पाते ही मतलब अपने दिल में भगवान को बसाते ही हम भी उसी तरह उतना ही खुश हो जाते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। मोती मतलब पेरल्स। जो भी मोती उसे हम गूंथते हैं धागा में डालकर। धागा का मतलब थ्रेड। थ्रेड में मतलब धागा में डालकर मोती को गूंथ कर एक माला बनाया जाता है। इसी तरह आप अगर मोती हो तो हम धागा हैं। जैसे सोना ही मिलत सुहागा। जिस प्रकार सोना को और भी स्वच्छ बनाने में मतलब प्योर करने में जो केमिकल जो यूज किया जाता है, जो जिसका उपयोग किया जाता है, आप उस तरह हमारे दिल को साफ करते हो। दिल में जो कुछ भी मलिन या जो कुछ भी दोष हमारे दिल में है उसे हटा देते हो। अब मोती हो या सोना हो, उसका और भी चमक अधिक हो जाता है। इस तरह आप हमारे दिल में बसकर हमें जो दोष है उसे अगर हटा दोगे तो हम भी उसी तरह मोती की तरह सोना की तरह चमकेंगे। तो वैसे तुम हमें बनाते हो, इसीलिए आप मोती हो तो हम धागा हैं। जब तक मोती धागा में गूंथा नहीं जाता है तब तक धागा का कोई भी मूल्य नहीं है। मोती अमोलक होता है। अमोलक मतलब उसका मूल्य बहुत ही अधिक होता है और धागा का मूल्य कुछ भी नहीं है।
लेकिन जब मोती धागा में गूंथा जाता है तो धागा का भी मूल्य बढ़ जाता है। तो इस तरह हम इसे देख सकते हैं। तो अंत में रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें हे दासा। तो आप स्वामी हो, स्वामी मतलब मालिक, ओनर, हम दासा मतलब सेवक, स्लेव। तुम जैसे स्वामी को हमारे जैसे सेवक सेवा करनी चाहिए, तभी आपसे जो कुछ भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह हम सभी को दे पाएंगे। इस तरह रैदास जी अपनी भक्ति भावना दास जी के रूप में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं भगवान जी चंदन है तो भक्त पानी, क्योंकि जब चंदन में पानी मिलाया जाता है तो चंदन का जो सुगंध होता है वह पानी में मिलकर पूरा शरीर को अगर लगा ले तो पूरा शरीर सुगंधित हो जाता है। अगर भगवान बादल हैं तो हम भक्त मोर। जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर चकोर पक्षी बहुत ही खुश पाता है, उसी तरह इस प्रकार बादल को देखकर मोर खुश होता है, इसी तरह हम जैसे भक्त भगवान को देखकर खुशी मनाते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। इस प्रकार मोती का मूल्य अधिक होता है और धागा का कुछ भी नहीं, लेकिन मोती को धागा से गूंथने के बाद धागा का भी मूल्य बढ़ जाता है। जिस तरह सोना को अगर हम क्लीन करेंगे तो उसका चमक जिस तरह अधिक होता है, उसी तरह भगवान हमें मिलते ही हमारा दिल साफ होकर हमें भी इस तरह की भक्ति भावना के कारण तेजस बढ़ जाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम दासा, ऐसी भक्ति करे हे दास। तो आप स्वामी हो और हम दास। इस प्रकार जो कुछ भी तू कहोगे हम करते जाएंगे। ऐसा करना हमारा फर्ज बनता है, हमारा जिम्मेदारी है। इस प्रकार रैदास जी अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं शब्दार्थ। प्रभु का मतलब ईश्वर, चंदन का मतलब गंधसार, पानी जल, जाकी जिसकी, अंग भाग, वास सुगंध, समानी व्याप्त होना, मोती मुक्ता या नीरज, मुक्तामणि कुछ भी हो पेरल, धागा डोरा, धागा सूत्र, सोना ही सोने से, सुहागा सोने को शुद्ध करने वाला क्षार, स्वामी मालिक, दासा सेवक या नौकर, भक्ति स्मरण करे करता है। ये रहा आपका शब्दार्थ। के बाद आता है पर्यायवाची। प्रभु का पर्यायवाची देखिए, ईश ईश्वर, भगवान परमेश्वर, परमात्मा जगदीश जगन्नाथ, अखिलात्मा विश्वात्मा, त्रिलोकपति विश्वनाथ विश्वंभर, विधाता परमपिता ठाकुर अखिलेश, दीनबंधु वैश्वानर विश्वकर्ता, त्रयीमय अंतर्यामी विभु सद्गुरु खलिक। और पानी का अर्थ है जल, नीर, अंबु, पय, वारी, आब, तोय, सलिल, अंभ, अपक, उदक, क्षत्र, हरुण, तपोजा, अन्न, वाज, ऋतु, शवल, शवर, नलिन, घनरस, दहनारती, अस्त्र, अंध, अक्षित, शबर, वसु, कीलाल, कामर, ईरा, नीवर, नार, तांड। इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आप 3-4 याद रखो। जल, नीर,
पई, वारी, ये तो आपको याद रहेगा। तो ये 4 काफी है। इवन उदक, उदक भी तो हम देखते हैं। तो ये जो रेगुलर हम लोग यूज करते हैं उनको याद करोगे तो ये काफी है। अभी तीसरा है चंद्र, चांद, चंदा, शशि, सुधाकर, राकेश, रजनीश, शशांक, इंदु, इंदव, मयंक, सोम, निशापति, मृगांक, शीतभानु, कलानिधि, तुषारकर, हिमकर, हिमांशु, सुधांशु, अब्ज, निशिकर, अमीनिधि, निशानाथ, निशामणि, निशिनाथ, वराली, श्वेतद्युति, श्वेतभानु, श्वेतवाहन, तुहिनकर, शंभुभूषण, शिवशेखर, चितांशु, द्विजेंद्र, नभश्चर, अमृतकर, पतम, पतय, यामिनीपति, छायांक, यामीर, सिंधुजन्मा, सिंधुनंदन, विधु, द्विज, ऋषु, विहंग, विहग। ये चंद्र के हैं, लेकिन कुछ याद करने से काफी है। जिस तरह निशापति यानी तो शशि, शशांक, रजनीश, चंद्रमा, चांद, ये सब काफी है। घन मतलब बादल, मेघ, गलद, नीरद, जलधर, पयोधर, अंबर, उदधि, अंबोधर, मेह, नाग, अंबुद, बारिद, अब्द, मतंग, तोयद, पयोद, मेचक, वर्णाबीज, छत्री, अर्नोद, अद्भुत, अश्म, धारावर, विहंग। के बाद नाव, नौका, कश्ती, किश्ती, पोत, नैया, नावर, वहल, वहित्र, वहित्रक, तरंती, तरणी, बारवट, शल्लिका, उड़प। गुरु, अध्यापक, शिक्षक, आचार्य, उस्ताद, मास्टर, मुअल्लिम, स्कंध, टीचर, वक्ता, पाठक, सूचित। ये पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। अब आता है विलोम शब्द। स्वामी, सेवक, गुरु, शिष्य, दिन, रात, ज्ञान, अज्ञान, प्राचीन, नवीन। तो अभी हम इधर वाले देखते हैं। सद्भावना, दुर्भावना, खोना, पाना, आडंबर, निडारंबर, मूल्य, अमूल्य, दया, निर्दया, यश, अपयश। तो ये आपका विलोम शब्द है। तो इसके बाद आप प्रश्नोत्तर देखिए। प्रभु के प्रति रैदास की भक्ति कैसी है? तो प्रभु के प्रति रैदास की भक्ति इस तरह है। सुगंध भरित चंदन के लेप के समान है, मन को पुलकित करने वाला और निर्मल पानी देने वाला बादल के समान है, तुच्छ वस्तु धागा को शोभित करने वाला मोती के समान है। तो इस तरह रैदास की भक्ति दास्य भक्ति से पूरित है। कवि ने अपने आप को मोर क्यों माना होगा? इसलिए वह अपने आप को मोर माना है। तो कवि ने अपने को मोर और भगवान को बादल के रूप में तुलना की है। मोर बादल को देखकर मानसिक रूप से पुलकित होता है, बादल की शोभा से प्रभावित होकर तन्मयता से झूम झूम के नाचता है, इसलिए कवि ने अपने आप को मोर माना होगा। तो संत किसे कहते हैं? हमेशा भगवान के स्मरण में रहने वाला परम धार्मिक पुरुष को संत कहते हैं। निर्मल निस्वार्थ भावना से अरहित चाहने वाला है, अपकार का भी उपकार करने वाले हैं, भगवान को पाने की विधा और मुख्य मार्ग दिखाने वाले हैं। तो ये रहा आपके 3 प्रश्नोत्तर और रैदास की भक्ति भावना से पूरित यह वीडियो। इसके बाद दूसरा वीडियो में आपको मीराबाई के पद और भाषा की बात से संबंधित और जो भी हैं, जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय या नहीं तो द्वंद्व समास, संधि,
जो कुछ भी हो वो और प्रश्नोत्तर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए हम यहीं इसे समाप्त करते हैं। ये पाठ हो जाने के बाद आपको सीटी के लिए दिया जाएगा। तो आपका जो छठा पाठ है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, वह और ये जो भक्ति पद है, इन दोनों को अगर आप याद करोगे तो आपका सीटी पूरा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।